ओ लेवल में आप लोगों का एक सेकंड पेपर है जिसको हम लोग कहते हैं M2 R5 वेब डिज़ाइनिंग। R5 नए वाले बच्चों का है और इस नए वाले बच्चों में या नए सिलेबस में एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस क्लास में आपको जावा का यूज़ कैसे होता है ये पूरा बता रहे हैं। वैसे ये क्लास थोड़ी आगे की है, आप लोग इसको अगर प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एक ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में जाइए मेरे, और यहाँ आपको मिल जाएगा M2R5। M2R5 के सिलेबस में आपको जावास्क्रिप्ट पूरी पढ़ने को मिलेगी। ये रहा M2R5। थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले HTML पढ़ना है। ये रहे HTML की सारी क्लासेस। फोटोशॉप भी है आपके उसमें, CSS भी है आपके उसमें। CSS के बाद फॉर्म वर्क तो है ही उसमें। उसके बाद CSS को थोड़ा और नीचे ड्रैग करेंगे, फ्रेमवर्क भी है। और उसी के बाद यहाँ से आप लोगों को दिखने लगेगी जावास्क्रिप्ट की क्लासेस। ये रही। तो जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बेसिकली जावा की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आज की क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। HTML में बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा आउटपुट दिखा रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट के लिए बनाया गया। यहाँ पर देखिए लिखा गया है नंबर 1 या फर्स्ट नंबर। आप लोगों को बेसिकली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो अभी तक जो आप लोगों ने जावा के प्रोग्राम देखे तो उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल यूज़ किए थे, फंक्शन यूज़ किए थे, कुछ पॉपअप विंडोज़ यूज़ कर ली थी। इस वाले में हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे। यूज़र इनपुट का मतलब है यूज़र हमारे पास इस फॉर्म में एक नंबर डालेगा, दूसरा नंबर यहाँ डालेगा। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन यानी कैलकुलेशन के लिए बटन बन गया। इसी तरीके से डिवाइड बटन दबाएंगे तो डिवाइड का काम करेगा। क्लियर? तो हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो ये पूरा का पूरा जो बनाया हुआ है इसमें HTML का फॉर्म वाला टॉपिक यूज़ किया गया है, बटन का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट से हम लोगों ने इनके अंदर फॉर्मूलाज तैयार किए हैं जिसे आप लोग फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग ये पूरा यूज़ कैसे करने वाले हैं, कैसे ये होगा, उसी के लिए हम लोग ये पूरा डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनाया जाएगा। दो चीज़ें होती हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोग पूरा प्रोग्राम्स यहाँ बना लीजिए और फॉर्मूला या javascript.js के नाम से सेव कर लीजिए। याद है आप लोगों को ये बताया गया था। और इस फाइल को कनेक्ट कर लीजिए आप लोग मेन HTML से, जैसे कि आप लोग बेसिकली करते कहते थे। आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने CSS में भी ऐसे ही किया था। .css नाम से एक अलग से फाइल बना लेते थे और उसको मेन फाइल से लिंक कर देते थे HTML से। तो जितने फॉर्मूले का काम होता था वो हम लोग अपना CSS में, या फिर जितना भी एडिटिंग का काम था वो हम लोग इस .js में कर लेते हैं। तो .js में हम लोगों ने बेसिकली दो फॉर्मूले बना रखे हैं, क्योंकि हमें अभी के क्वेश्चन में आपने देखा मल्टीप्लाई और डिवाइड दो का इस्तेमाल हुआ, तो हमें दो फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन एक प्रकार के सब रूटीन्स होते हैं, एक अपने छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग CSS की जगह HTML में ही स्क्रिप्ट लिखकर अपना प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं। तो देखिए कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये काम ये करूंगा कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ शुरुआत में ही। नाम मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया, मान लीजिए math.html, और ये math.html नाम से फाइल आ गई। HTML लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया सैम्पल। हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं सब रूटीन्स में, मतलब सब लाइन्स में। अब सबसे पहले तो एक फॉर्म बनाएं। तो याद है सभी को, फॉर्म बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्म टैब का इस्तेमाल करते थे। फॉर्म से आप लोग वो टेक्स्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन बटन्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते थे। ये HTML में आपने पढ़ा था। तो हम लोग इसके लिए एक कमांड यूज़ करते थे इनपुट। इनपुट टाइप कैसा इनपुट करना है, टेक्स्ट वाला करना है तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। आपको याद हो हम लोग रेडियो इनपुट करेंगे तो रेडियो बटन्स बन जाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और इसका एक नाम देना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक आईडी देनी, क्योंकि भाई टेक्स्ट में जो चीज़ इनपुट होगी, यहाँ जैसे एक टेक्स्ट में दे दिया नंबर 1,
नंबर 1 में जो इनपुट होगा ये कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल कोई ना कोई डिक्लेयर होगा, एक्स में स्टोर होगा, कहीं पे स्टोर होगा। तो हम लोगों ने इसको एक स्टोर किया है और इस आईडी का नाम दे दिया है हम लोगों ने फर्स्ट नंबर, इस तरीके से। क्लियर? और इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा इनपुट और करा लिया, बराबर ही रखें। दूसरा इनपुट टाइप ये भी टेक्स्ट होना चाहिए, 2 नंबर इनपुट करने हैं ना। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, इसकी आईडी दे देते हैं हम लोग सेकंड नंबर। क्लियर? ये हमारा फॉर्म का एक पार्ट बन गया और फॉर्म यहां से बंद भी कर देते हैं। ये रहा, इसको सेव कर लिया। चलिए इसको रन कराते हैं। राइट क्लिक करके ओपन किया और अब अगर आप मैं इसको रन कराऊं तो देखिए हमारी स्क्रीन पर ये 2 फॉर्म आ गए, एक ये। यहां तक पूरा हो गया हमारा। लेकिन अभी हमारा ये काम ये तो उतने वैसे लॉजिकली थोड़ी रह गए, हमें एक के नीचे चाहिए था। तो इसके लिए हम लोग यहाँ कौन सा कमांड यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो इनपुट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक कमांड यूज करना पड़ेगा। अब सेव करते हैं और आउटपुट को रीलोड करते हैं। आपने देखा यहाँ पे 2 पार्ट में आ गया, लेकिन आगे लिखा भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर और इसी के आगे यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर। और अब मैं इसको रन कराता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ये इस तरीके से है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं, एक ऐसा कर देते हैं तो देखने में थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। मैं चाह रहा हूं दोनों बराबर आ जाए। तो इस तरीके से हमारा 2 तैयार हो गए। अब चलिए हम लोगों ने इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो सबका सिंपल था, 2 फॉर्म बन गए। अब हम लोगों को करना क्या है, बटन्स भी बनाने हैं इनके। तो फॉर्म के अंदर ही बटन्स बन जाएंगे। इनपुट टाइप और यहां पूछ रहा है क्या बनाना है, बटन। और बटन के लिए ये जो बटन बन रहा है उस बटन का कोई नाम देना पड़ेगा, उसको कहते हैं वैल्यू। उसमें हमने कर दिया यहाँ पर एडिशन। फिर एक बटन और बना लेते हैं, यहां से ये बटन बंद और यहां पर हमने दूसरा बटन बना दिया, इसका नाम दे दिया सब्सट्रैक्शन। अब चलिए आउटपुट देखते हैं। ये दोनों बटन समझ आ गए कैसे बन गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बट नेचुरल है, नीचे लाना है हमें से, तो यहां पर हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो यहां तक तो अभी कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई, सिर्फ ड्राफ्टिंग हुई है फॉर्म की। ये चारों लाइन क्लियर है सभी को? तो यहां पर आप लोगों का 2 टेक्स्ट बॉक्सेस इनपुट के बन गए, 2 बटन्स बन गए और ये हमारा आउटपुट अभी तक ऐसा है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस शुरू करते हैं। अब हम लोगों को बेसिकली इसमें प्रोग्रामिंग करनी। अब बटन कभी भी बनेंगे तो बटन बनने के बाद जब कोई आदमी इसे क्लिक करेगा, अभी क्लिक करेगा कुछ नहीं होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो बटन का एक इवेंट डिजाइन करना होता है कि अगर कोई आदमी यहाँ पर ऑन क्लिक करे, ऑन क्लिक का मतलब हो गया ये इवेंट हमने कर दिया कि क्या हो, तो इसमें एडिशन वाला प्रोग्राम चालू हो जाए। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है जो मैंने अभी एडिशन ब्रैकेट करके लिखा है? ये बेसिकली क्या बनाया मैंने, ये फंक्शन है और ये फंक्शन मैं नीचे कहीं अभी डिजाइन करूंगा। तो जब कोई आदमी बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो फंक्शन की बॉडी कहीं नीचे लिख देंगे।
इसी तरीके से यहाँ पर भी सेकंड बटन के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया ऑन क्लिक, और इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे एडिशन था, दूसरे का नाम दे दिया सब्ट्रैक्शन। कैसे एडिशन अलग से? एक्चुअली ये बटन की प्रॉपर्टी है, ये तो बटन यहाँ से बन गया था, लेकिन बटन के ऑन क्लिक करने पे हो क्या, अगर बटन के ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम की डेफिनेशन मैं नीचे लिखूंगा ना, अभी ये तो फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी अभी नीचे लिखेंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो अभी एक एरर क्रिएट होने लगेगी। देखिए यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी, क्योंकि अभी उसको एडिशन का कोई वो मिला नहीं है, आउटपुट लिंक मिला नहीं है, इसलिए क्लिक पे कुछ काम नहीं कर रहा। अब एडिशन का मेरे को लिंक नीचे कहीं देना पड़ेगा, तो एडिशन के लिए मेरे को यहाँ पर एक पूरा फंक्शन स्क्रिप्ट में टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने लगी है फंक्शन की। फंक्शन को आप लोग किस तरह से लिखते थे? ऐसे ही तो लिखते थे, फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन किस नाम से बनाना है, एडिशन, और उसके बाद यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी होगी, यही तो होता था एडिशन। अब एडिशन की बॉडी में हम लोगों ने दे दिया एक हो नंबर 1, और नंबर 1 ये मिलेगा कहाँ से, नंबर 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास? नंबर 1 की वैल्यू वही तो होगी जो यूजर यहाँ पर इनपुट करेगा, वही तो नंबर 1 की वैल्यू होगी जो पहले टेक्स्ट बॉक्स में डालेगा। और पहले टेक्स्ट बॉक्स के नंबर को हम लोग यहाँ पहुँचाएंगे कैसे? तो उसके लिए वही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से एलिमेंट मिले। आईडी क्या बनाई थी मैंने यहाँ? फर्स्ट नम। तो फर्स्ट नम में मैं जो डालूंगा उसकी जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू बन जाएगी? num1 की। इसी तरीके से ये लाइन मेरे को फिर से लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन किसके लिए लिखनी पड़ेगी? num2 के लिए। और num2 के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर होगी? सेकेंड num की। लेकिन अभी हम लोग ये गड़बड़ी कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट का होगा, स्क्रिप्टिंग है, तो स्क्रिप्टिंग के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ता है ना स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट यहाँ से बंद थोड़ी करनी है, स्क्रिप्ट तो यहाँ बंद होगी। अब हमें एक इवेंट मिल गया पूरा कि अगर कोई आदमी एडिशन पे क्लिक करता है तो प्रोग्राम फंक्शन यहाँ शिफ्ट करेगा। यहाँ num1 num2 की वैल्यू उसे कहाँ से मिलेगी? इधर से। लेकिन num1 num2 की वैल्यूज के बाद इसका हम करेंगे क्या? प्रोग्राम अभी पूरा थोड़ी हुआ है, तब हमें इसकी वैल्यूज को एडिशन भी करना है, और वो एडिशन वाली वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी? रिजल्ट में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी, और यहाँ पर हम लोगों ने नाम दे दिया रिजल्ट। ठीक, इसको अभी आगे भी यूज करना है। इसके अंदर हमारा num1 प्लस num2, ये सिंटेक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। रिजल्ट जो है वो हमारा प्रिंट होगा यहाँ पे कहीं इस फॉर्म के नीचे HTML के अंदर। तो HTML के अंदर हम लोग यहाँ पे कहीं रिजल्ट प्रिंट करा लेते हैं, एक पैरा बना लेते हैं। ये चीज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट होगा। ये रहा।
इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा। अब मैं जरा इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यहां मैं कोई नंबर डालता हूं और एडिशन पे क्लिक कर रहा हूं। यहां देखिए ये दोनों एडिशंस जो हैं ऐड नहीं कर रहा। ये बेसिकली इसने गड़बड़ी क्या कर दी है हम लोगों ने, ये दोनों नंबर्स को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। अभी ये स्ट्रिंग की तरह से कंसीडर कर रहा है, हमें इसे नंबर की तरह कंसीडर कराना पड़ेगा। खैर वो हो जाएगा, लेकिन एक इवेंट क्रिएट हो गई हमारी कि जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारा आउटपुट आने लगा। इसी तरीके से आप लोग एक इवेंट और बनाएंगे। ये फंक्शन हमारा किसका था, एडिशन का था। सेम ऐसा ही फंक्शन एक और आप लोग क्रिएट कर लेंगे और वो फंक्शन हम लोग किसके लिए बनाने वाले हैं इस बार, सब्सट्रैक्शंस के लिए। ये याद रखिएगा यहां पर वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो कि यहां पर है, वरना फंक्शन लिंक कैसे होगा। और यहां पर सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पे माइनस हो जाएगा आपका, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है। सेमीकोलन देख लेते हैं यहां पर। अब प्रोग्राम हम लोग रीलोड करते हैं और सब्सट्रैक्शन काम कर रहा है, एडिशन में कुछ लोचा है। देखते हैं क्या दिक्कत है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट हो या ये, इसको हम लोग टेक्स्ट टाइप की जगह हम लोग यहाँ से, ये तो आपको बताता है, आप चाहे तो ये हटा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए तो उसमें स्क्रिप्टिंग लिखते नहीं है, सबलाइन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये जावा का है। इतना स्मार्ट है, पहले लगाना पड़ता था सारा। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है वैसे ही। अभी तक का जो प्रोजेक्ट आपने देखा था उसमें हमने क्या किया था, पहले बॉडी लिखी थी, ठीक, बॉडी में ही नंबर हमने इनपुट किए थे, नंबर 1 नंबर 2, और उसके बाद ये नंबर 1 नंबर 2 यहां से पास होके कहां जाते थे, फंक्शन में। फंक्शन में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होते थे और उसके बाद उसका रिजल्ट वापस लौटता था और बॉडी में रिजल्ट प्रिंट होता था, ऐसे ही होता था। इस बार देखिए इसमें क्या है, ये रही बॉडी। इस बॉडी में हमने 2 नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया जिसको फर्स्ट कहा गया, एक नंबर ले लिया जिसको सेकंड कहा गया, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर बटन बना दिया और बटन में ऐड नाम का फंक्शन लिंक कर दिया। अब कोई भी बंदा ऐड को जब क्लिक करेगा तो प्रोग्राम कहाँ से शिफ्ट होगा, ऐड वाले फंक्शन पे जाएगा। अब ऐड वाले फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड नेम जो है वो ए और बी में जाके सेव हो जाएगा। इस बार हम लोगों ने सी की वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट कर ली और सी की वैल्यू जाकर कहां पे स्टोर कर दी, आंसर में, और आंसर यहां पर आपको दिखा दिया, इनपुट आईडी इक्वल टू आंसर। तो आप लोगों का ये जो प्रोग्राम है ये कुछ इस तरीके से, मतलब कि हमारा जो प्रिंट वाला पोर्शन है वो हम लोगों ने यहीं पर करा दिया सी के अंदर ही फंक्शन में। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पूछ रहा है, ये 2 नंबर डाल दिए और ऐड बटन दबाया तो ऐड भी आ गया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों ने इस बार फंक्शंस को, स्क्रिप्ट को पहले डिफाइन कर लिया गया है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है ना कि स्क्रिप्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता। इस बार ऐड में ही हमने 2 नंबर इनपुट जो हुए थे उनको ऐड करके यहीं पर प्रिंट भी ले लिया। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वैसे तो आपका, चलिए ठीक है मैंने बता दिया क्योंकि ये आपको बेसिकली फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा है। फंक्शन का भी कभी भी आए कि हाँ जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को एक्सप्लेन करिए, या ऐड की जगह आप कोई भी नाम से फंक्शन बना लीजिए, बस थोड़ा ही तो बदलाव होगा, फॉर्मूला या एवरेज का लग जाएगा, मल्टीप्लाई का लग जाएगा, किसी का भी बन जाएगा, क्लिक इवेंट्स। लेकिन सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी मिलेगा। ये बहुत बार आता है, जावास्क्रिप्ट का एक बटन बनाइए, उसे क्लिक करिए, बट क्वेश्चन कैसा आएगा उसमें आता है नाम डालिए और सरनेम डालिए, ये क्वेश्चन आता है, और सेंड बटन पे एक बटन बना लीजिए और इसे क्लिक करते ही पॉपअप में आ जाए थैंक यू आपका नाम। तो वो भी लगभग इसी तरीके से, बस ये आउटपुट जो है वो पॉपअप में दिखाना है। हाँ, प्रोग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन जनरेट होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी में से एक क्वेश्चन है।
प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जब आपका वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की भी डेट आ गई है 30 तारीख, 31 है शायद से, जुलाई में ही। तो आप लोग उसके लिए भी ध्यान, मैं उसके वैसे आपको नोट्स दूंगा, और प्रैक्टिकल में बड़ा आराम रहता है, मैं आपको 12 या 13 क्वेश्चन दूंगा, उन्हीं में से सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्लियर? प्रैक्टिकल के लिए आपको एक एडमिट कार्ड सेपरेट आएगा, आपको एक सेंटर मिलेगा, कानपुर में 2-3 इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपको जाना होगा, वहां क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कंप्यूटर पे करना होगा, वाइवा होगा और खत्म। कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती है, कुछ खास नहीं, लड़कियों को ऐसे ही पास कर देते हैं। चारों पेपर जो है वही लोग प्रैक्टिकल भर सकते हैं, और चारों पेपर की भी डेट आ गई है, 10, 11, 12, 13। ये है आपके जुलाई के चारों पेपर। जिन बच्चों ने चारों पेपर इस बार सेलेक्ट किए हैं वही प्रैक्टिकल ही सिलेक्ट करेंगे। जो लोग सिर्फ 2 या 1 या 3 दे रहे हैं उनको प्रैक्टिकल अलाउड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।